सभी को राम राम। तो आइए आज की हमारी श्री राम कथा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री राम दरबार के हम दर्शन करते हैं मानसिक भक्ति करते हुए। अपने नेत्रों को बंद करके राम दरबार की छवि अपने मन में हम देखते हैं। हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए हमें, तथा माता सीता उनके साथ आशीर्वाद देते हुए हमें विराजी हुई है। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं एवं हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठेंगे और हम प्रभु को प्रणाम करते हुए, नतमस्तक करते हुए उनके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें तथा आशीर्वाद दें कि सफलतापूर्वक हम श्री रामचरितमानस की ये पोथी संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा कि काकभूषुंडी जी और जो गरुड़ जी थे उनके बीच का जो संवाद चल रहा था कि कैसे उन्हें काक शरीर मिला और क्यों वो काक शरीर में ही रह गए। और जैसे हम आत्मा होती है हमारे यहाँ पे जैसे मानते हैं अनेकों जन्म लेकर आती है, वैसे और हमें लेकिन कोई भी जन्म की याददाश्त नहीं रहती है। किंतु काकभूषण जी को वरदान मिला, मतलब शाप के कारण जो शाप था वो थोड़ा सा कम करने की वजह से उन्हें ये कहा गया कि हजारों जन्म लेंगे किंतु ज्यादा कोई दर्द नहीं होगा तथा आपको हर जन्म की याददाश्त रहेगी, ज्ञान रहेगा। और इसी कारण वो सब अपने पिछले जन्मों के जो भी जैसे कभी इंसान बने थे, सर्प बने थे, सारे जन्मों की बातें सुनाने लगे और कैसे उन्हें काक का शरीर मिला और क्यों वो काक के शरीर में ही रह गए, कौवे के शरीर में ही वो रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि प्रभु की भक्ति उन्हें इसी शरीर में मिली थी, प्रभु के दर्शन उन्हें इसी शरीर से हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को काक शरीर में ही रहना सही समझा और इसीलिए वो ऐसे ही थे। अब श्री रामचरितमानस में बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने सीखी थी, क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कलयुग में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, वो भी हमने देखी। ज्ञान और भक्ति के बारे में भी यहाँ बहुत से अंतर बताए गए हैं। अब आगे हम थोड़ा-सा और देखते हैं। संत, पुराण, वेद, शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है, यानी कि राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर पक्षीराज गरुड़ जी ने, हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कर कहिए। तो गरुड़ देव ने, पक्षीराज गरुड़ जी ने काकभूषण जी से कुछ 7 प्रश्न किए, क्वेश्चंस किए कि समाधान कीजिए। जैसे हमें भी कुछ डाउट्स होते हैं तो हम हमारे टीचर्स को पूछते ही हैं ना, कि कोई टीचर समझ लीजिए कोई एक्सपर्ट मिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गए, या कोई किसी चीज़ को लेके जैसे कोई स्पेशल टीचर आ गए जिन्हें बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो हम अपने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट पूछते ही जाते हैं कि चलो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। और काकभूषुंडी जी यहाँ पे जो बहुत ही ज्ञानी है, तो गरुड़ जी ने आज उन्हें सब पूछने की सोचा कि इन्हें पूछते हैं सभी, और क्वेश्चंस कुछ कुछ सवाल करने लगे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आप हमें बताइए। ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर हमें संक्षेप में कहिए। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, और सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। फिर काकाभूषुंडी जी ने कहा, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ये तो हमने देखा था कि मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिलता, और यदि मिला है तो राम भजन करके हमें उसे
हमारी इस नैया को पार लगाना है, यानी कि मोक्ष हमें प्राप्त करना है। तो वही कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर जैसा कोई नहीं है। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुःख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। दरिद्रता यानी कि गरीबी, पॉवर्टी हम देखते ही हैं कि लोग कुछ तो इतने भी गरीब होते हैं जिनके पास कुछ खाने-पीने या तन पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं, सर पे छत भी नहीं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो वो कह रहे हैं दरिद्रता बहुत दुःख देती है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई और सुख नहीं है। तो संतों के साथ जितना रहेंगे उतनी अच्छा है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज ही स्वभाव है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है। थोड़ा-सा यहाँ पे हमें बताया गया है अगले क्या हम पाप करते हैं तो कौन से जन्म में हम क्या बनते हैं। तो शंकर जी और गुरुजी यानी टीचर्स की निंदा जो करते हैं वो क्या बनते हैं मेंढक, और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। तो ये जैसे काकाभूषण जी ने किया था। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। तो कभी संतों की बुराई ना करें। हो सकता है कोई मतलब कोई कह भी रहा हो तो आप कभी बुराई ना करें। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में वो उल्लू बनते हैं। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। मतलब जो बुराई करते रहते हैं किसी न किसी की, जो कि कॉमन है आजकल, झुंड के झुंड लोग करते हैं, इसकी नहीं तो उसकी बुराई। तो अगर बुराई करते हैं तो वो क्या बनते हैं? चमगादड़ जन्म लेते हैं। अब मानस रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ है अज्ञान। मोह ही सबका जड़ है। रोग होता है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी कोई बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां भी हो रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण हो रहा है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। सबसे बड़ा रोग तो अभिमान है। जैसे अहंकार जो रावण को था कि मैं ही हूँ सब कुछ, वही सबसे बड़ा रोग है। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। तो क्योंकि पाप करते ही जा रहे हैं, तो दुखी होते ही जा रहे हैं। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए, तो ये सब रोग नष्ट हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति तो संजीवनी जड़ी है। तो देखिए तुलना देखिए, ये सब तो रोग है, क्या अभिमान, दुःख ये सब रोग हैं, और संजीवनी जड़ी क्या है? राम जी का नाम ही संजीवनी जड़ी है, मतलब दवाई है, मेडिसिन है, वो ले लेंगे तो दुःख कम से कम हो जाएँगे। इस प्रकार सब रोगों से छुटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। तो राम भक्ति तो हम जानते हैं, ऐसे ही नहीं मिलने वाली है। हमने देखा है राम भक्ति भी प्रभु कृपा होगी तभी राम भक्ति कर पाएँगे। जो श्रवण कर रहे हैं उनसे भी मैं यही कहती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि आप यूँ ही नहीं सुन रहे हैं या मैं यूँ ही नहीं सुना रही हूँ। ये प्रभु की हम पर कृपा है तभी हम कर पा रहे हैं, और उसी हृदय में राम भक्ति छाई रहती है। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ। काकाभूषण जी कह रहे हैं कौवा सबसे नीच, मतलब सबसे नीच और अपवित्र पक्षी कहते हैं ना कौवे को। तो वो प्रभु का नाम लेने के अधिकारी भी है क्या? परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अर्थात इतना जगत प्रसिद्ध कर दिया, नीच है फिर भी जगत प्रसिद्ध कर दिया प्रभु श्री राम ने। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति मेरी चली गई। तो गरुड़ जी ने कहा कि अब मुझे सब समझ में आ गया है, सारा मोह मेरा चला गया है। तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बैंकुट तब
हृदयम राखी रघुबीर सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब काकाभूषण जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में रघुवीर, हमारे श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैंकुट को चले गए। अब शिव जी कह रहे हैं, हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, संतों का साथ हमें नहीं मिलेगा, श्री राम का नाम हम नहीं ले पाएंगे, इसीलिए प्रभु की कृपा हम पे जरूर होनी चाहिए। मैंने यह परम पवित्र इतिहास का, जिसे कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को मतलब उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। तो यदि किसी का नहीं हुआ हो तो कथा सुनने के बाद थोड़ी बहुत भक्ति होगी, जैसे जैसे रामायण पढ़ेंगे वैसे वैसे प्रीति प्रभु श्री राम के चरणों में बढ़ती ही जाएगी। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरिभक्त को प्राप्त कर लेते हैं। निरंतर यानी नित्य पाठ करते हैं, रोज जो रामायण का पाठ करते हैं वो वैसे ही परम धाम को जाते हैं। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो कि शठ हो, धूर्त हो, मतलब जो मजाक उड़ाते हैं या जिनको इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें नहीं कहनी चाहिए। हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो, बस सुनना है इसीलिए सुन रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को कथा नहीं कहनी चाहिए। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते, यह कथा हमें नहीं कहनी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भय हूँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश, सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। दृढ़ राम भक्ति, भक्ति तो थी परंतु दृढ़ नाम राम भक्ति। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं, ऐसा विचार कर हे रघुवंशमुनि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए बेसिकली। और इस तरह से प्रभु से हम निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमें आपकी भक्ति अवश्य दे। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों को हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया, मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोते लगाता है, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम, नववान पारायण 9वां विश्राम। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकलिकलश विध्वंसने सप्तमं सोपानम समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ, तो हमारा उत्तरकांड समाप्त हुआ। तो यहाँ पे तो हमारी श्री रामचरितमानस का पाठ आज यहीं समाप्त होता है। तो हमारी पोथी सारी हमने संपूर्ण कर ली है। तो अब नई कथा जब भी करेंगे, इसमें आपको अपडेट्स मिल ही जाएंगे वीडियोस के थ्रू। तब तक मैं आप सभी से जो श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगी कि श्री रामायण जी की आरती अपने पूजा मंदिर में जरूर गाइएगा। अगर रामायण हो तो पूजा करके, मतलब श्री रामचरितमानस या रामायण वाल्मीकि द्वारा कुछ या कोई भी
प्रभु की किताब हो, प्रभु के चरित्र की, मतलब प्रभु श्री राम के चरित्र की, तो पूजा करके मंदिर में रख के आरती ज़रूर कीजिएगा पूरा फल पाने के लिए। और फिर एक एक और चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़, अगर किसी को करनी है, कि एक प्रश्नावली होती है श्री रामचरितमानस के अंत में, श्री राम शला का प्रश्नावली। तो ये प्रश्नावली ऐसी है, इट्स 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 लाइक कैलकुलेटिव, कि कोई भी अगर आपको आंसर चाहिए कि भगवान क्या सोच रहे हैं, नेचर क्या सोच रहा है, भगवान से जवाब चाहिए, तो आप उस प्रश्नावली पे मतलब पढ़िएगा, उसमें रहता है। आजकल तो गूगल में भी मिल ही जाता है। तो प्रश्न गूगल और बिंग जहाँ भी आप सर्च करोगे, तो प्रश्नावली आप मतलब उससे आपको जवाब मिलता है कि क्या होगा, और वो जवाब जो है वो चौपाइयों के थ्रू आपको आंसर मिलता है, मतलब जुड़ाने से। तो अगर चाहिए कभी, बच्चे जनरली आतुर होते हैं ना कि रिजल्ट आने वाला है, या इंटरव्यू है, या शादी का हो गया, जो भी है, तो उस तरह से ये चौपाइयाँ जो है प्रश्नावली के थ्रू हम समझ सकते हैं। बहुत लोग करते हैं, बचपन में हमारे दादा और करते थे, पापा हमारे करते थे। लोग आते थे कि ऐसा-ऐसा तकलीफ़ है, इसका जवाब क्या हो सकता है? श्री रामचरितमानस में देख के बताइए। तो उस समय हम लोग ये प्रश्नावली करते थे। हमारी पोथी संपूर्ण हुई। कल अभी तो हम नहीं मिलेंगे, ज जब भी होगा मैं अपडेट्स दे दूँगी। तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें, जो भी सीख हमने सीखी है श्री रामचरितमानस में, वो सीखते रहें, मतलब उसे जीवन में लाते रहें, लागू करते रहें। अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को भी ज़रूर सुनाएँ, क्योंकि सरल हिंदी भाषा में इसमें वीडियोज़ भी होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहें तो रिपीट अपने बच्चों को हर रोज़ आधा घंटा सुना सकते हैं। हमारे संस्कार, हमारा धर्म उन्हें सिखाने के लिए। तो चलिए एक छोटा-सा भजन आज हम ले लेते हैं। बच्चों को चौपाइयाँ भी सिखाइए जो ईज़ी वाली है, मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे 1, 2, 3 चौपाइयाँ भी हो तो बहुत बढ़िया होगा, पर अर्थ के साथ ज़रूर समझाइएगा। एक भजन हम ले लेते हैं, फिर हम रामायण की आरती करेंगे, मतलब आप अपने यहाँ पे पूजा मंदिर में कीजिएगा, मैं अपने यहाँ पे करूँगी, और फिर अब हम लोग बाद में मिलेंगे। तो एक प्यारा-सा भजन हम ले लेते हैं। सुर में मिलाऊँ, सुर ताल में मिलाऊँ, सरगम में सुनाऊँ सबको, महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की। सुर में मिलाऊँ, सुर ताल में मिलाऊँ, सरगम में सुनाऊँ सबको, कि महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, जी महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की। तो चलिए फिर अब हम जब भी होगा अगली बार वापस कथा के लिए मिलेंगे, तब तक राम नाम लेते रहिए, और कुछ नहीं तो सिर्फ राम राम कहते रहिए। बाकी हम मिलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।